Assalamualaikum guys, welcome back to Bullet Engine YouTube channel. Let's Mispa here from Bullet Engine. तो लास्ट वीडियो में हमने टाइल टूल को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम स्ट्रोक्स को कोई भी हमने सर्कल बनाए हैं या पेन टूल से कोई ड्राइंग की है, ठीक है, कुछ भी है तो इसकी जो स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ हैं ना उनको देखेंगे। या यहाँ से कुछ आर्क बनाया है, स्पाइरल, जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं ना तो उनकी हम स्ट्रोक्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो चलें कुछ पेन से कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं, सिंपल सी लाइन ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक लगाया, शिफ्ट को पकड़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन लगेगी। दूसरा यहाँ से हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया। यहाँ की जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ये हो गया। अभी ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे ना जैसे ही, तो ये इसका प्रॉपर्टी बॉक्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर है, आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हो, ग्रीन है, रेड है, जो भी है, वाइट है, ब्लैक है, तो ब्लैक ही फिलहाल रखते हैं। और उसके साथ ही आप अगर देखें ना तो ये स्ट्रोक का ऑप्शन भी है। स्ट्रोक पे आप क्लिक करोगे ना तो ये इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आ गई। ये इसकी विड्थ है, स्ट्रोक का साइज कितना हो, 5 है, 16 है, 100 है, 100 करते हैं। ज़रा साइज बड़ा होगा तो सही आइडिया होगा। तो पहला इसका साइज हमने देख लिया। उसके बाद ये कैप्स होते हैं ना, यहाँ से इसका स्टार्टिंग कैप है, ये एंड कैप है, ठीक है। तो ये अब अभी आप देखें तो ये बट है ना, आगे से स्ट्रेट है। अगर आप इसको राउंड करेंगे ना तो ये देखें इसमें राउंड सा कैप हो गया, तो इससे प्रोजेक्शन कैप हो जाएगी। तो ये इसके कॉर्नर हैं, ये देखें अभी कॉर्नर यहाँ पे स्ट्रेट है। अगर आप राउंडेड कॉर्नर पे करें तो ये देखें राउंड हो गया। तो इस तरीके से जो है ना ये इसका ये बेवल हो जाएगा। तो ये उसके कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज हैं। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये फिलहाल ये की नहीं है। तो ये कॉर्नर की लिमिट भी है, ठीक है, आप इसको भी सेट कर सकते हो। ये देखिए हम जैसे ही ये 1 से 0 से 2 पे गया ना तो ये बेवल हो गया, 0 पे 1 पे आया तो बेवल हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद ये डैश्ड लाइन है ना, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये इसके डैश के ऑप्शन है ना, तो अगर 0 करते हैं, स्ट्रोक पे जाते हैं, अभी इसमें शो कर रहा है 12 डैशेस। लाइन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि ज़रा आइडिया हो। अभी इसमें डैश नहीं, ये देखो जैसे ही मैंने इसमें डैशेस मज़ीद ऐड की तो ये देख, अभी इसमें अगर गैप करना है ना तो ये देखें, इस पर आप क्लिक करके ना माउस का जो सेंटर का व्हील है ना उसको आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो वैल्यूज़ ऊपर की तरफ जाएंगी, अगर नीचे की तरफ घुमाएंगे तो वैल्यूज़ नीचे की तरफ जाएंगी। उसके बाद ये दूसरी डैश आ गई, ये कितनी होनी चाहिए, वो आ गया। उसमें गैप कितना होना चाहिए, इनको काम करते हैं तो तब पता।
इसको 0 करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप इसमें डैशेज वगैरह और ये हो गया। उसके बाद ये एरोस के साथ जो है ना लाइन के साथ आप एरोस वगैरह लगा सकते हो। ये देखिए एरो का साइज भी आप चेंज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो ये छोटा हो गया। इसको आप दूसरी साइड पे भी एरो लगाना है, ये एरोस के डिफरेंट वो स्टाइल्स हैं, आप वो भी लगा सकते हो। इसको आप फ्लिप कर सकते हो, ये वाला उधर चला जाएगा, वो वाला इधर चला जाएगा। तो ये उसकी लाइन है, इस पर ये देखिए, ये सॉरी ये वाला है, ये देखें। तो ये इस तरह से आप इसको फ्लिप कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, उस साइड पे करनी है या लेफ़्ट राइट भी उस साइड पे भी करनी है। इसके अलावा ये इसकी प्रोफाइल जो है ना, ये प्रोफाइल होती है ना, उसका साइज जो होता है, ये अभी स्ट्रेट प्रोफाइल है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। अगर हम इसको विड्थ प्रोफाइल पे करेंगे 1 पे, तो ये सेंटर से इसकी गोलाई ज़्यादा होगी और साइडों से बिल्कुल बारीक होगी इस तरह से। अगर कोई और हम लाइन लगाएं ना तो उससे ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ये करते हैं, डैशेस को ख़त्म कर देते हैं। ये देखें इस तरह से हो जाएगी। अगर प्रोफाइल को हम चेंज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। तो डिफरेंट इसमें प्रोफाइल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइनिंग के बाद। इस तरह से डिफरेंट आप इससे चीज़ें बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 100 10 पॉइंट्स। इसमें स्ट्रोक में अगर हम जाते हैं डैशेस को ऑन करते हैं, इसमें 15 करते हैं, इसमें 6 करते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आप इसका फ्लो चेंज कर सकते हो इनसे। इसमें अगर एरो लगाना हो, एरो को छोटा कर देते हैं। इस तरीके से डैशेस को कम कर देते हैं। स्ट्रोक का साइज 5 कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना डिफरेंट तरह के, इसी को हम कंट्रोल C कंट्रोल V करें, शिफ्ट से थोड़ा सा छोटा करें, थोड़ा सा रोटेट करें। तो इस तरीके से जो है ना डिफरेंट हम इसमें काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। नन करना हो तो नन कर दें। स्ट्रोक का कलर चेंज हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बहुत होंगी, आपकी मर्ज़ी आपने उससे क्या बनाना है। उसके बाद ये लाइन की ओपेसिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहाँ से।
इससे जो है ना आप उसके जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ना वो भी आप देख सकोगे। अब ये देखिए, अब ये हमें इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी ओपेसिटी को 0 पे करते हैं तो बिल्कुल गायब हो गया। अगर इसको हम 100% पे करेंगे तो ओपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो ये अपनी ओरिजिनल उसमें आ जाएगा। तो स्ट्रोक्स में इतना ही है, इसमें आप मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हो। ये स्ट्रोक लाइन में ना ये सर्कल के साथ ही शो हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो लाइन है ना उससे ये उसके अंदर साइड पे हो या बाहर वाली साइड पे हो। ये इनसाइड द स्ट्रोक है, ये आउटसाइड द स्ट्रोक है। ये उसके सेंटर में है, लाइन स्ट्रोक टू सेंटर, आउटसाइड और ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तो बाकी इसकी ये डैशेज हैं। प्रोफाइल है उसकी, प्रोफाइल को भी आप जो है ना वो फ्लिप कर सकते हो। और ये तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ब्रशेस को या उससे पहले देखेंगे, अगर लेयर्स वगैरह को कवर कर लें फिर ब्रशेस की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें बुलेट इंजन को, ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।